हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। DU सोल की जो बुक्स होती है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर की एंड सेकंड सेमेस्टर की तो दोनों बुक्स यहाँ पे रखी हुई है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में कितने मेन सब्जेक्ट होते हैं वो भी दिखाऊंगी, और आप एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक और चीज़ बताऊंगी मैं आपको कि जो इनमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के इन बुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है वो देख सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बुक से रिलेटेड। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चैप्टर्स बताने वाली हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है इसका ये मेन सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें पहले मैं आपको दिखा देती हूँ चैप्टर्स। ऐसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पेज में आपका ऐसे है, इसके बाद आपका सेकंड पेज में ऐसे है, एंड थर्ड पेज में आपका चैप्टर्स के नाम मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। तो इसमें टोटल 16 लेसन्स हैं और यूनिट 5 है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपका ये यूनिट फर्स्ट है, इसमें लेसन 1 में से कौन सा इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। लेसन 2 अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिस्ट, इम्पीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका 1 मिनट, तो जो आपका ये वाला लेसन है इसमें से आपका इम्पोर्टेंट है, बता देती हूँ 1 मिनट। लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म आपका एग्जाम में जरूर आएगा। मार्क्सिज्म, इसके ऊपर आपका एक सिंगल क्वेश्चन आता है मार्क्सिज्म के ऊपर। एंड पोस्ट कॉलोनिज्म एंड सबाल्टर्न, ये आपके 1 2 3 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको आप पढ़कर जाएं एग्जाम से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट में से। सेकंड में से आपका है लेसन 5 इम्पोर्टेंट है जो कि आपका एग्जाम में आता है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी। यूनिट थर्ड में से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है लेसन 6 है, और इसको आप ज़रूर से इस टॉपिक को पढ़ के जानना था, 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पे आपका एक क्वेश्चन बन के आता है पूरा 18 मार्क्स का, टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना ही करना है क्योंकि ये आपका हर बार पूछा जाता है पेपर में। लेसन 7 आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेसन 8 आपका इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट। ओके, इसको भी पढ़ के जाना। यूनिट फोर्थ में से आपका लेसन 10 इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपका सिविल डिसोबीडेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट में से आपके चांसेस कम है, बट सिविल डिसोबीडेंस में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गांधी से रिलेटेड, जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडेंस आंदोलन चलाया था। तो उसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा लेसन 12, लेसन 11 नॉट इम्पॉर्टेंट, लेसन 12 इट्स इम्पॉर्टेंट, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसको भी पढ़ के जाएँ आप। लेसन 13 दिखा देती हूँ आपको, द 2 नेशन थ्योरी, नेगोटिएशन ओवर पार्टीशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका 1940 में स्टार्ट हुआ था 2 नेशन थ्योरी,
एंड यूनिट 5th में आपका सोशल मूवमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका होने वाला है वो है लेसन 14। इसके ऊपर आपका क्या क्वेश्चन बन के आता है बता देती हूँ मैं आपको। इसके ऊपर आपका बन के आता है पीस एंड मूवमेंट्स। इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट आता है एक, तो इसको ज़रूर से पढ़ें। इसके बाद आपका है लेसन 15 वर्कर्स एंड वुमेन मूवमेंट्स, ये भी आपका आता ही आता है, पढ़ के जाएं इसको भी। एंड 16 एंटी कास्ट मूवमेंट, ये आपका नहीं आता। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं इस बुक में से जो कि आप पढ़ के जाएं। तो ये वाली बुक हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे हैं। इस टाइप से आपकी बुक होती है। पोस्ट कॉलोनिज्म समरी सेकंड लेसन, इस तरीके से आपका होता है। तो जो वाला हमारा बुक ख़त्म होती है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए शॉर्टकट में बताएंगे हम। तो आपकी ये वाली बुक है आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें आपका ये भी आपका मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। 90 मार्क्स का आपका इसका पेपर आता है, बता दूं पहले ही। और इस वाली बुक का भी 90 मार्क्स का आता है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट है। इसमें यूनिट है 4। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडियन, धम्मा दंडा, न्याय नीति, सभा एंड समिति, राज्य एंड राष्ट्र, वन्ना जाति। तो इसमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपके पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट में काइनशिप एंशिएंट इंडिया। ओके, इसके बाद आपका है सेकंड में आपका पूछा जाता है धर्मा एंड धम्मा दंडा क्या है। एंड आपका थर्ड यूनिट में पूछा जाता है, थर्ड में से आपका क्वेश्चन आता है बट आपको इतना ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ के जाने का, पर इसको आप तब भी पढ़ कर जाएँ, थोड़ी सी नज़र मार के जाएँ। एंड आपका जो ये यूनिट 4 है इसमें से आपका आता है सभा एंड समिति में क्या डिफरेंस है और क्या है सभा एंड समिति। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में ज़रूर आता है। इसके बाद आपका राज्य एंड राष्ट्र, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। वरना जाति, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको दिखा दिया इस बुक में से भी। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पलट के, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें आपका है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योरीजिंग द पॉलिटिकल। इसमें आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा पूरा 19 मार्क्स का। इसके बाद आपका अप्रोचेज टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल, ये तीनों आपके आ जाते हैं क्वेश्चन में। एंड यूनिट 3 में आपका आता है लिबरल, मार्क्सिस्ट, अनार्किस्ट, कंजर्वेटिव। तो आपका इंपॉर्टेंट 2 ये हैं, लिबरल, मार्क्सिस्ट, पर आप चारों पढ़ के जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही पेपर के पर्सपेक्टिव से। यूनिट 4 में आपका क्रिटिकल, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, आपका ये इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट आपका आता है बट काफ़ी बार आ चुका था, इसीलिए इसके चांसेस कम हो चुके हैं फेमिनिस्ट के आने के। तो ज़्यादा चांसेस है पोस्ट मॉडर्न के आने के। फेमिनिस्ट आप पढ़कर जाएं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। इसके बाद आपको यूनिट 5 में द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इसमें आपका एक शॉर्ट नोट आता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर, तो इसको आप पढ़ के जाएँ। तो मैंने आपको बता दिया इस बुक में से भी, ये आपकी बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से, इस टाइप से है ये बुक। ओके, इसके बाद है आपका ये मैंने आपको 3 सब्जेक्ट तो बता दिए बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के मेन सब्जेक्ट। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद है आपका हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इसके बाद आपका दिल्ली थ्रू द एजिस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, इसके बाद आपका ये एडिशनल सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आपके कितने हैं यूनिट 1, 2, 3। ओके, इस बुक में से। इसके बाद आपका इस वाली बुक में से हिस्ट्री की जो बुक है इसमें से आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है हुमायूं टॉम, आपका क्वेश्चन आता है बन के। एंड शाहजहानाबाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है आपका अलग से। एंड आपका 18th सेंचुरी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपका सोशल चेंज क्या हुए थे 18th सेंचुरी में। एंड आपका
इसके ऊपर भी आता है 10 to 14 सेंचुरी एंड मेहरौली, आयरन पिलर, लालकोट, इन दोनों पे भी अलग से क्वेश्चन बन के आता है। इंद्रप्रस्थ पे आपके चांसेस थोड़े कम है, बट इन दो पे भी आता है। मैंने बुक में से बता दिया आपको। इसके बाद आपका हिंदी की जो बुक है, हिंदी की में से आपका हिंदी में आपका देखो इस टाइप से है, इकाई 1 इकाई 2, ओके, दो ही है इसमें। तो पार्ट 1 दे रखा है, पार्ट 2 दे रखा है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें आपका संपादकीय लेखन यह आता है, लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, स्वांत लेखन, डायरी आपका आता है, एंड ब्लॉग लेखन। ये दो आपके आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। एंड रिपोर्ट तैयार करने का ये भी आपका आता है। ये नहीं आता कोरोना और मानसिक, इसके चांसेस कम होते हैं। संप्रेषण के प्रकार ये आता है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो आप पढ़ के ही जाएं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अवधारणा, उसकी प्रक्रिया, संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फर्स्ट वाला है, इसमें इसको पढ़कर जाएं। तो इसमें से मैंने बता दिया आपको। एंड आपकी लास्ट बुक बची है फर्स्ट सेमेस्टर की, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें से आपका यूनिट फर्स्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड रीडिंग स्किल्स, थर्ड राइटिंग स्किल्स, एंड फॉर प्रैक्टिस सीजन स्पीकिंग स्किल्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका दो क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें से, कम्युनिकेशन में से, इसमें से रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। तो ये आपका आता है रीडिंग स्किल्स में से आपका पैराग्राफ आता है, एंड राइटिंग स्किल्स आता है, एंड ये आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। इसमें से भी आपका इस टाइप से आपकी बुक होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की ऐसे आपकी बुकें ख़त्म होती है। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर की बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारी सेकंड सेमेस्टर की बुक्स हैं। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, बट सेकंड सेमेस्टर में से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, बस बुक दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो सेकंड सेमेस्टर की बुक्स है। तो आपका ये मेन सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर्स दिखा देती हूँ बट मैं आपको खोल के। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, ओके। इसके बाद है आपका सेकंड मेन सब्जेक्ट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें से आपका कितने यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ओके, एंड यूनिट फिफ्थ, यूनिट सिक्स्थ। इसके बाद है आपका थर्ड मेन सब्जेक्ट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। तो इसमें से आपका है यूनिट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं आपके इस वाली बुक में से। एंड इसके बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, इसको भी दिखा देती हूँ। रंगमंच आपका सेकंड सेमेस्टर में, रंगमंच में आपके इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, ओके। एंड इसके बाद आपका दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ये सेकंड सेमेस्टर की बुक है हिस्ट्री की। ये आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना फिर आप इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं इसका दिखा रही हूँ आपको, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। एंड इसके बाद है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये भी लैंग्वेज नहीं है आपका, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशनल कोर्स, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। और इसमें आपका है, दिखा देती हूँ अभी मैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। एंड इसके बाद लास्ट है आपका इन्वायरमेंट साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आपका है इस टाइप से आपको चैप्टर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 एंड लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 एंड लेसन 9, लेसन 10, ओके। तो अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है बताएं कमेंट करके। और अगर आपको भी कोई कमेंट करना है, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड जो भी है मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।